हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बिलव्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रहीम के दोहे की प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में मैंने सारे दोहों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, सारे दोहों को पहले पढ़िए, फिर अपने प्रश्न उत्तर कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। तो बेटा, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। तो यहाँ पे उत्तर में दिया है कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति इसलिए नहीं जुड़ पाता क्योंकि प्रेम आपसे लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार ये लगाव और विश्वास टूट जाता है तो उसमें पहले जैसे भाव नहीं रहता। अगर हम उसे जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ बन जाती है और वह पहले के जैसे जुड़ नहीं पाता। प्रेम के धागे में संदेह की दरार आ जाती है। तो बेटा, जब आप के साथ किसी का प्रेम का संबंध होता है, विश्वास का संबंध होता है और वो एक बार टूट जाता है ना, तो वो रिश्ता अगर फिर जोड़ भी जाए ना, तब भी उसमें गांठ बनी रहती है, गांठ बन जाती है, मन में खोट रहती है, कहीं ना कहीं संदेह का भाव जो है वो जन्म ले लेता है कि इस इंसान ने एक बार मेरे साथ धोखाधड़ी की है तो हो सकता है आगे भी, आने वाले दिन में भी ये इंसान मेरे साथ फिर से मेरा विश्वास को तोड़ दे, मेरे साथ धोखा कर दे। इस तरह का एक संदेह, एक खोट मन में रह जाती है और उस खोट की वजह से, उस संदेह की वजह से प्रेम का जो धागा है, यानी प्रेम का जो संबंध है, वो टूटने पर पहले की भांति नहीं हो पाता। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरे से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो बेटा, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कुछ हमें फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा लोग हमारा मजाक बनाते हैं। समझे ना कि हम जब मन की दुख कहते हैं तो लोग ना तो उसको बांटते हैं और ना हमें कोई मदद करते हैं, ना हमें फ़ायदा होता है। उल्टा हमारे दुखों को सुनकर, हमारी पीड़ा, हमारी कष्ट जो है वो सुनकर लोग हमारी मजाक बनाते हैं। फिर कहते हैं कि अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा होता है। अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द दूसरों को कहने से उनका व्यवहार व्यंग्यात्मक हो जाता है, वो मजाक बनाते हैं बेटा। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने जो मन की व्यथा है, मन में जो दर्द है, जो दुख है, वो अपने तक ही रखो। किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मदद भी नहीं करने वाला, आपको कोई संवेदना भी नहीं देने वाला, उल्टा वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। फिर जो ग नंबर प्रश्न है वो ये है कि रहीम ने सागर के अपेक्षा पंख जल को क्यों धन्य कहा है। पंख यानी बेटा कीचड़ होता है, तो जो कीचड़ का पानी है वो समुद्र के पानी से बेहतर क्यों है। धन्य यानी बेहतर क्यों है। रहीम जी ने कीचड़ के पानी को धन्य क्यों बताया। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा क्योंकि सागर के पानी से लबालब भरा होने के बावजूद उसके जल को कोई भी पी नहीं पाता क्योंकि वो खरा होता है। लेकिन पंख जल छोटा होने के बावजूद भी जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा लोगों की प्यास को बुझा देती है। तो बेटा, जो कीचड़ की पानी होती है ना, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका घर होता है, खाना भी वो लोग वहीं से खाते हैं। लेकिन अगर उसकी अपेक्षा हम समुद्र के पानी में देखें, समुद्र कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना डीप है बेटा, लेकिन आप उसकी पानी से प्यास नहीं बुझा सकते हो। अगर आप समुद्र के किनारे रहोगे ना तो आप प्यासा मर जाओगे, आप उसकी पानी नहीं पी सकते हो क्योंकि वो पानी खारा होता है, बहुत खट्टा होता है। तो धन्य कौन है, श्रेष्ठ कौन है जो किसी के काम आए। बेटा, किसी के आकार से, किसी के गंभीरता से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। श्रेष्ठ वो है जो किसी के काम आए। तो यहाँ पे रहीम जी ने वही कहा है कि जो कीचड़ का पानी है वो कीड़े मकोड़ों को पाल रहा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। अन्यथा जो समुद्र के पानी है, दिखने में बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उसके पानी से किसी की प्यास नहीं बुझा जा सकती और अगर उसके किनारे रहते हुए भी इंसान प्यासा मर जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रेष्ठ वही है जो किसी के काम आए। जो दिखने में बड़ा है, जो दिखने में गंभीर है, दिखने में अच्छा है, वो श्रेष्ठ नहीं होता बेटा। जो किसी के काम आए वही श्रेष्ठ होता है। समझे। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि एक को साधने से कैसे सब सध जाता है।
तो इसका उत्तर पे दिया है कि एक को सधने से सब सध इसलिए जाते हैं क्योंकि सभी ये मानते हैं कि ईश्वर एक है। हमें उस एक ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर हम एक ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। वह व्यक्ति लालचपूर्ण विचारों का त्याग कर स्वयं एवं नियम से सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने लगेगा और उस कार्य में सफलता के बाद उस क्रम में अन्य कार्यों में भी सफलता मिलने लगेंगी। इसलिए हमें एक को साधने से ही सब साध जाते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक काम को ढंग से करोगे तो सारे काम अपने आप ही हो जाएगा। जैसे हम क्या होता है कि जब पेड़ पौधा जब होते हैं तो हम पेड़ के देखना, हम फूलों में कभी पानी नहीं डालते, हम पत्तों में, उसके फल में कभी पानी नहीं डालते। हम पानी कहाँ डालते हैं? उसके जड़ में पानी डालते हैं, उसका जो जड़ है उसमें पानी डालते हैं और उस पानी से ही देखना वो जो पेड़ है वो एक दिन फूल से, फल से, पत्ते से, शाखाओं से लद जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक काम को अगर आप मन लगा के करोगे तो उसके साथ साथ क्रम में सारे काम आपके हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है बेटा। फिर जो अगला प्रश्न है वो है जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। तो जलहीन कमल की रक्षा बेटा सूर्य ही भी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास वह सामर्थ्य नहीं है। सूर्य कमल का पोषण करता है परंतु पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के ना रहने पर सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। तो बेटा कहने का अर्थ यह है कि जो जल है ना वो अपने हमारी भीतरी शक्ति है और जो सूर्य की किरण है वो बाहरी शक्ति है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक हम भीतर से हमारी शक्ति नहीं होगी तो बाहर से चाहे कोई हमें कितना भी पुश कर ले, कितना भी हमें धक्का मार के ऊपर पहुंचा दे, हम ऊपर पहुंच ही नहीं सकते बेटा। तो ठीक उसी तरह जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल सबको पता है, लोटस, तो उसका जो असली जो संपत्ति है ना, जो भीतरी शक्ति है वो है पानी। वो पानी में रहता है, पानी में उसका पालन पोषण होता है। वो जो सूर्य है वो बस एक्सटर्नल पुश है, वो बस बाहरी शक्ति है। तो अगर आपके अंदर की शक्ति नहीं रहेगी, कमल के पास अगर पानी नहीं रहेगा तो सूर्य की किरण से वो सूख जाएगा बेटा, वो बढ़ नहीं पाएगा ज़िंदगी में आगे। और समझे। फिर कहते हैं कि अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। अवध नरेश कौन है बेटा? अवध नरेश है रामचंद्र जी। भगवान राम जी को अवध नरेश कहा जाता है। तो अवध नरेश श्री राम जी चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनको अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना था और इसके लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोगना था, जिस वजह से वो चित्रकूट गए थे। फिर जो अगला प्रश्न है वो है नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो बेटा नट कुंडली मारने की कला में नट सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। नट आपको पता है वो जो होते हैं ना सर्कस में, जो अपने आप को एकदम से बहुत ही छोटा कर लेते हैं, सिमेट लेते, सिकोर लेते और सिकोर कर समेट कर बहुत ही छोटे जगह से निकल जाते हैं ना, उनको बेटा नट कहते हैं। फिर जो प्रश्न है वो है कि मोती मनुष्य चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मोती के संदर्भ में बेटा अगर हम पानी की बात करें तो वो है चमक। मतलब बिना पानी के मोती का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। पानी का मतलब होता है चमक। अगर मोती का चमक नहीं रहेगा, मोती हम किस लिए अपनाते हैं? वो चमकता है इसलिए। तो अगर मोती में वो चमक ही नहीं रहेगी ना तो हम उसको अपनाएंगे नहीं। फिर आता है मानुष। मानुष का मतलब होता है मनुष्य बेटा, इंसान। तो इंसान के संदर्भ में जब हम पानी की बात करते हैं तो वो होता है आत्मसम्मान, मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं। कि अगर कोई इंसान है, वो चल रहा है, उसकी ज़िंदगी कट रही है, लेकिन उसका अपना आत्मसम्मान नहीं है बेटा, उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसके रहने के कोई मीनिंग नहीं है बेटा। फिर आता है चून। चून का मतलब होता है बेटा आटा, समझे। तो अगर आटा को मानो आपके सामने ऐसे ही रख दिया बिना पानी के, तो उससे आप कुछ कर पाओगे ना, आप उस आटा को गूंद पाओगे ना, उससे रोटी बना पाओगे ना, उसको खा पाओगे। तो आटा के संदर्भ में भी पानी का बहुत महत्व होता है, समझे। फिर हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें आपको भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, दोहे का जो एक्सप्लेन किया मैंने, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिन्होंने देखा उनके लिए तो बेटा बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे जो प्रश्न है पहला वो है कि भाव स्पष्ट करना है कि टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ परी जाए। तो वही है कि जो प्रेम का संबंध है, जो मित्रता, जो भाईचारा का संबंध होता है, वो अगर एक बार टूट जाता है, किसी के प्रति आपका जो अगाध विश्वास है वो अगर एक बार टूट जाता है, भरोसा अगर एक बार टूट जाता है, तो फिर से वो मिलता तो नहीं है, फिर से वो जोड़ता तो नहीं है। और अगर जोड़ भी जाता है तो मन में खोट रहती है, मन में संदेह रहती है बेटा कि कहीं इसने फिर से ना करना है वो धोखाधड़ी, वो विश्वासघात वो फिर से ना कर दें। जैसे क्या होता है ना, हम धागा, मानो एक धागा होता है, उसको अगर वो धागा अगर टूट जाए ना तो हम उसको फिर से जोड़ लेते हैं, लेकिन वो धागा पहले जैसे नहीं होता, उसमें एक गांठ एक रह जाती है, जिसको हम ऐसे बंगाली में कहते हैं गिट्टू। तो वो गिट्टू, वो गांठ जो है वो रह जाती है, वो धागा पहले जैसा नहीं होता है, समझे। फिर कहते हैं कि फिर जो ख नंबर प्रश्न है वो ये है कि सुनी अठीले है लोग सब, बाटी ना ले है कोई बेटा। कि सुनी अठीले है लोग सब, यानी अठीले है का मतलब मजाक उड़ाना, कि सुन के मजाक सब उड़ाएंगे, सारे लोग जो है सब मजाक उड़ाएंगे, बाटी ना ले है कोई, आपका दुख जो है वो बांट नहीं लेगा कोई, कोई बांटेगा नहीं, कोई अपने पास उसको मदद के लिए आपके पास नहीं आएगा, कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि मजाक आपका उड़ाएंगे। फिर कहते हैं कि रहीमन मूल ही सिंचे बे, फूले फले अघाए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सिर्फ मूल को, सिर्फ जड़ को ही सिंचते हैं, सिंचना मतलब पानी देना, अगर हम सिर्फ जड़ को ही सिंचते हैं, जड़ को ही पानी देते हैं, तो उसमें एक दिन फूल आता है, फल आता है, पत्ते आते हैं, शाखाओं से वो पेड़ जो है वो एक दिन लथ जाता है। यानी आपको एक ही काम मन लगा के करना है और उसके साथ साथ आपके बाकी सारे काम हो जाने हैं, समझे। फिर आता है कि धीरक दोहा आरत के आखिर थोड़े आही, धीरक दोहा आरत के आखिर थोड़े आही, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो दोहे होते हैं ना बेटा, बहुत कम होते हैं, बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने जो दोहे पढ़ रहे हैं ना, ये सब तो दोहा ही है, तो देखना ये बहुत छोटी छोटी लाइन है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो देखना कितना डीप है, कितनी बड़ी इसकी मीनिंग होती है। तो यही है कि इस पंक्ति का भाव ये है कि दोहे में कम शब्द में ही बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है, और ये वैसे ही होता है जैसे नट की कुंडली होती है, समझे। फिर कहते हैं कि नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत। कहते हैं कि जो मृग होता है, मृग यानी जो हिरन होते हैं, वो भी ऐसे जंगल में होते हैं ना, किसी के संगीत सुनकर मुग्ध होकर, मदहोश होकर अपनी जान जो है नौछावर कर देती है, अपनी प्राण जो है त्याग देते हैं। और उस भांति कोई इंसान भी होते हैं जो किसी और के लिए, उनके लिए प्यार में, उनके लिए जो प्रेम होता है उनके दिल में, उस प्रेम के लिए वो खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं बेटा। लेकिन फिर रहीम जी ने कही है कि लेकिन वो इंसान जो दूसरों से सारी चीज़ें लेकर भी कुछ नहीं देता वापस में, वो मनुष्य जो है ना पशु से भी बदतर होता है। कि पशु जो, मतलब यहाँ पे पशु कौन है, हिरन, वो हिरन भी गाना सुनकर संगीत में मदहोश होकर अपनी जान दे देते। कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अपनी मित्रता में आकर, अपनी प्रेम में आकर अपना सब कुछ, धन दौलत सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उसी जगह पे कुछ और ऐसे भी इंसान हैं जो लोगों से सब कुछ ले लेते हैं लेकिन वापस वो कुछ नहीं करते हैं, और वैसे इंसान पशु से भी नीच होते हैं, बदतर होते हैं बेटा। फिर यहाँ पे कही है कि जहाँ का मावे सोई कहा करे तरबारी, जहाँ का मावे सोई कहा करे तरबारी, तरबारी यानी कि तलवार, कि कहा है उन्होंने, रहीम जी ने, कि जहाँ पे सुई काम आती है ना, वहाँ पे वो तलवार कुछ नहीं कर सकता। सुई हम कपड़े सिलने के लिए व्यवहार करते हैं ना, कपड़े सिलने के लिए उसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन जो तरवारी होता है वो कपड़े नहीं सिल सकते। कहने का अर्थ ये है कि तलवार जो है वो बहुत बड़ा है, दिखने में श्रेष्ठ है, सुई बहुत छोटा है, लेकिन जो काम सुई कर सकता है ना बेटा, वो तलवारी नहीं कर सकता, वो तलवार नहीं कर सकता। मतलब ये है कि किसी के आकार से किसी को श्रेष्ठ नहीं मानना है, किसी बड़े चीज़ को देख के छोटा चीज़ को तुच्छ नहीं ज्ञान करना है। सबका अपना अपना काम होता है, जैसे तलवार का अपना काम होता है वैसे सुई का भी अपना काम होता है। तो किसी के आकार से, किसी के बाहरी सुंदरता से, किसी की महत्व का आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है, क्योंकि हर एक का अपना अपना काम होता है।
फिर उन्होंने कहा है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। वही है कि इस पंक्ति का भाव ये है कि मोती के मतलब पानी के बिना सब कुछ शून्य है। जैसे मोती में अगर पानी का मतलब मोती के संदर्भ में होता है चमक, तो अगर मोती में चमक नहीं रहेगी तो मोती का कोई महत्व नहीं है। और इंसान के संदर्भ में पानी का मतलब है आत्मसम्मान। अगर इंसान का आत्मसम्मान नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और चून यानी आटा के संदर्भ में अगर पानी नहीं है तो उस आटा का कोई काम नहीं है। मतलब उस आटा पानी बिना पानी के आटा का कोई काम नहीं है। ना आप उसको गूंथ सकते हो, ना उससे रोटी बना सकते हो, ना कुछ कर सकते हो उसका। समझे बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में यह दिया है कि निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो पहला प्रश्न है कि जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो इसका लाइन कौन सा है कि जा पर विपदा पड़त है सो आबत ये देश। फिर जो है ख नंबर है वो है कि कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात नहीं बन सकती। तो इसका क्या है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाखों करो किन कोई। फिर जो है कि पानी के बिना सब सोना है याद पानी अवश्य रखना चाहिए। इसका है कि रहीमन पानी रखिए बिनो पानी सब सुन। ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि प्रचलित रूप लिखना। यहाँ पे कुछ शब्द दिया है जिनके प्रचलित रूप हमें लिखना है। तो जो पहला है वो है जियो। तो जियो का प्रचलित रूप है जैसे। फिर कछू, कछू नहीं होता, हम कैसे बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। फिर नहीं, हम नहीं बोलते, हम नहीं बोलते हैं बेटा। फिर कोई हम नहीं कहते, हम कोई कहते हैं। फिर हम धनी नहीं कहते, हम धन्य कहते हैं। आखिर का होता है अक्षर। जी मतलब हृदय, जैसे कहते हैं ना जिया, वो गाना भी है ना, जिया जले जा जले। तो जिया का मतलब होता है हृदय यानी हार्ट, हमारा दिल। फिर थोरे का मतलब है थोरे। होए का मतलब होना। माखन का मतलब मक्खन। तरवारी यानी तलवार। सिंची में मतलब सींचना। मुलही मतलब मूल जड़। फिर पियत मतलब पीना। प्यासा मतलब प्यासा। प्यासो मतलब प्यासा। बिगड़ी मतलब बिगड़ी। आबे का मतलब आना। सहाय मतलब सहायता। उबरे मतलब उबरना। बीनू मतलब बीना। बिथा का मतलब है व्यथा, दर्द, पीड़ा, कष्ट। अठीलेहा मतलब मजाक उड़ाना। और परी जाए मतलब पर जाना। कहते हैं ना गांठ परी जाए मतलब गांठ पड़ जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे पहली बार आए हो। हमने भी अभी शुरुआत की है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम एक दिन और आगे जाएंगे। सो इसी तरह यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो। कुछ भी डाउट आए तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं देखती हूँ उसका क्या किया जा सकता है। थैंक यू बेटा।